दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने किया था डायनामिक अपनी सिलेक्ट पूरी की थी। अब हम थोड़ा सा फंक्शन के ऊपर स्टडी करेंगे। फंक्शन को भी क्योंकि आगे आगे हमारा फंक्शन काफ़ी जगह यूज हो, इसके बाद हमारा एरे फंक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो दो तरह के फंक्शन रहते हैं मेरे पास। एक नॉर्मल फंक्शन नेम फंक्शन बोलते हैं, एक हमारा एरो फंक्शन। टेक्निकली जो पुराना फंक्शन है उसको एक वो जावास्क्रिप्ट का एक अपना ट्रेडिशन है। जो एरो फंक्शन है वो मॉडर्न है और वो शॉर्टर भी हो जाता है, तो उस मॉडर्न वे में लिख सकते हैं उसको। ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ है कि जैसे अपने मैप को घुमाना है, अपने सेट टाइम लगाना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली एरो फंक्शन के थ्रू उसको कॉल कर सकते हो। नोट फंक्शन आप दोनों यूज कर सकते हो, बट एरो फंक्शन थोड़ा यूज करना आसान है, वो शॉर्टर वे में हो जाता है, ठीक है ना। तो दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, दोनों की फंक्शनलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन होता क्या, मैं जनरली आपको बताता हूँ। एक हमारा ब्लॉक का, जैसे हमने कोड लिखा और उस कोड के उस फंक्शन उस कोड के अंदर हम जो भी लिख देंगे वो टेक्निकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो डे 1 से ही हम अपना ये फंक्शन बना रहे हैं। आपने देखा होगा गेट वैल्यूज होगा, अपने पास सेप्ट में किया था समथिंग कुछ फंक्शन था, हम सबसे पहले बटन लगा के हमने फायर किया, ठीक है। तो ये फंक्शन ही हम कॉल कर रहे हैं। अभी जो हमारा ट्रेडिशनल वे वाला फंक्शन यूज़ कर रहे थे क्योंकि वो कॉमन है, बड़ा फेमस है, इसी वजह से उसको मैं यूज़ किया। और फंक्शन क्या चलते हैं, अब अगर मैं आपको एक फंक्शन की अलग से बना दूँ तो आपकी शायद आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। फंक्शन में उसको कॉल नहीं करूँगा, सिर्फ आपको दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा बस इससे, ठीक है। जैसे मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया, एक लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने लाइक फंक्शन माई ओल्ड फंक्शन, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया, करली ब्रैकेट शुरू की, इसमें मैं जो मर्जी इसमें मैं सपोज जहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा हो गया पुराना फंक्शन। एक चीज़ जो नया फंक्शन है उसको जैसे सपोज मैं ये फंक्शन के अब मैं पैरामीटर के साथ बना रहा हूँ। फंक्शन मैंने बनाया ऐड ओल्ड वे ए कॉमा बी, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न ए प्लस बी। ये मेरा ओल्ड वे वाला है, ठीक है ना। जी मेरा एरो, इस पर मैंने लिखा कॉन्स, मान लो क्या लिखा मैंने ऐड, इसको साथ में लिख देता हूँ एरो, ठीक है ना। इसमें मैंने लिखा ए कॉमा बी, ठीक है ना। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, रिटर्न लिखा मैंने ए प्लस बी। एक चीज़ अब अल्टीमेटली आप तो सोचोगे कि इसमें कम लिखना पड़ा, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ा, ठीक है ना। बट आप इसको और भी शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो, कॉन्स्ट ऐड शॉर्टर, ठीक है ना, जहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है। आप लिखा ए प्लस ये फंक्शन आपका एज इट भी कल चल जाएगा। दैट मीन्स जो फंक्शन पहले ये मेथड था आपका फंक्शन कॉल करने का, ये आपका सेकंड फंक्शन आ गया एरो वाला, जी हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो आपका तरीका है इसको कैसे कॉल करनी है, मल्टीपल तरीकों से फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो ये बेसिक था, मैं आपको क्लियर किया कि जावास्क्रिप्ट कैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है फंक्शन। अब हम जाते हैं अपने वाले पे ऊपर कोड के ऊपर। हमारा ये पेज है पूरा बना होगा, ठीक है ना। अब इस फंक्शन के ऊपर, इसके ऊपर पेज के ऊपर हम फंक्शन कॉल करेंगे, एरो फंक्शन, और फिर उसको चीज़ें को यूज। अभी आपको पता ही है कि हमारा जो अभी ये पेज है इसका जो डाटा है वो हमारा एरे में जाता है, ठीक है। करंटली एरे में जा रहा है, हम टेबल बाइंड नहीं करा रहे, सिर्फ एरे में पुश कर रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूँ ताकि फिर इसके ऊपर काम करें। जैसे हमने एरे किया 0 इंडेक्स पे मेरे पास आ गया, दैट मीन्स मेरे पास अभी एरे में सारा कुछ आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, हम एक अलग से फंक्शन बनाएंगे जहाँ से ये मेरा जो टेबल है, ये मेरा टेबल जहाँ पे
एरे में टेबल ऐसे क्रिएट करने की जगह पे हम उसको पुश करेंगे एरे के थ्रू। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर होगी। अब क्या कर रहे हैं हम, जहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना रहे हैं। मैंने लिखा कॉन्स्ट क्रिएट टेबल। ठीक है ना, इसकी मुझे कोई वैल्यू पैरामीटर मुझे इसका नहीं पास करना। ठीक है ना, तो मैंने जहाँ पे आ गया। ठीक है ना, एक चीज मेरा क्रिएट हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे ये तो पता है कि मेरा एरे जहाँ पे आ ही रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा फंक्शन है जब मेरा एरे में पुश हुआ, इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। ठीक है ना, दैट मीन्स जैसे जैसे मेरा डाटा पुश होता रहेगा वैसे वैसे मेरा टेबल दोबारा क्रिएट होता रहेगा। जैसे एरे हमने रख लिया, इसको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो ना सी। अब क्या कर रहे हैं हम पहले क्या कर रहे हैं, अब हम कंसोल जहाँ पे लगाने की जगह पे हम कंसोल लगा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे जब मैं फंक्शन कॉल किया। अब जहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पे पास आ रहा है मेरे पास माई एरे। अगर जहाँ पे माई एरे आ गया, एरे फ्रॉम न्यू फंक्शन। ठीक है ना, अब देखते हैं इसको एक बार कि जहाँ तक मेरा पहुँचा, मैंने वैल्यू ऐड की। दैट मीन्स मेरा एरे जहाँ पे आ गया। एक चीज़ तो क्लियर होगी हमारा कि एरे जहाँ पे आ गया। अब हम दोबारा पेज पे जा रहे हैं और ये जो हमारा कोडिंग है इसको हम जहाँ से कट कर रहे हैं, जहाँ से कट करके हम अपने जो नया क्रिएट फंक्शन बनाया वहाँ पे ले जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो टेबल डिक्लेयर, हमने टेबल डिक्लेयर किया पहली चीज़, फिर हमने रो डिक्लेयर की। ठीक है, इस रो में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बॉटम पे हमारी रो इंसर्ट होगी टेबल के, जैसे जैसे जितनी हमारी टीआर लगती रहेगी। ठीक है ना, एक चीज़। अब इसमें नया क्या है, इसमें नया जे चीज़ है कि जे जो चीज़ है मेरी, ये पूरी पूरी मेरी लूप के अंदर चलेगी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब पहले मैं फॉर लूप ही लगा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। फॉर मैंने लिखा लेट ए इक्वल, सपोज मैंने 0 लिखा, कॉलन ए लेस देन इक्वल मेरा होना चाहिए कुछ माई एरे, जो मेरे एरे की उसकी लेंथ है, एरे की लेंथ। सपोज अगर उसमें 2 होंगे तो 2 आएगा, तो ये लेस तक चलेगा, इक्वल तक इसको नहीं चलाना हमने, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना, इसके बाद ए प्लस प्लस, ये मेरा एक लूप बन गया। दैट मीन इस लूप के अंदर मेरा जितनी एरे की लेंथ होगी उससे एक कम तक चलेगा, क्योंकि एरे 0 से चल रहा है, तो मेरा पूरी पूरी रो मेरी ऐड हो जाएगी। अब क्या कर रहा हूँ, इस पूरी पूरी लाइन को मैं उठा रहा हूँ, जहाँ पे अंदर फेंक रहा हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा फॉर्मेट सेट कर देता हूँ, आपको ना थोड़ी विजिबिलिटी ईजी हो रही है आपकी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये किया। अब हमने स्टार्टिंग क्या बोला था मैंने कि जो एरे है हमारा, टेक्निकली उसको हम इंडेक्स से उठाते हैं। ठीक है ना, अब क्या कर रहे हैं हम एरे उठाया, एरे मेरी इंडेक्स क्या है, यहाँ पे आई, ए मेरी इंडेक्स है। ठीक है ना, डॉट ऐसे में उस जे मेरे एरे की इंडेक्स होगी। टेक्निकली मेरा एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद उसका जो कीज नेम आ गया, कीज नेम से ऐसे में कोई वैल्यू उठा सकता हूँ। अब क्या करूँगा, सारी की सारी चीज़ें अब मैं ऐसे से इसमें फेंक दूंगा ताकि हमें एक्सेस करना इजी रहे। अब क्या होगा, पहला एरे घूमेगा, फिर मेरा दूसरा एरे घूमेगा, ऐसे मेरा एरे घूमता रहेगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है अभी। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐड की, सेलेक्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, अनडिफाइंड मेरे पास अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड मेरे पास क्यों आया, जबकि जहाँ पे मेरे पास एरे आ रहा है, क्यों है भाई, इसको आना चाहिए था एरे डॉट लेंथ ए इन द टेक्स्ट माई एरे, इसमें लेंथ आ गया। माई एरे में क्या है, अब इसमें देख लेते हैं। एरे फ्रॉम न्यू फंक्शन, एक चीज तरीका भी होता है चेक करने का, जैसे जहाँ पे मैंने एरे फ्रॉम न्यू फंक्शन की, दैट मीन्स जे जब मेरा चला, अब आई एरे के साथ जे भी फंक्शन आ गया, दैट मीन्स मेरे एरे में कुछ आया या नहीं है, मुझे यहीं से पता चल जाएगा। आगे इस एरे में कुछ है,
इसमें जे पूरा मेरे पास एरे है, दैट मीन्स ये मेरे पास है। ओके, अगर जे है तो फिर मेरा अनडिफाइंड क्यों आया, देख लेते हैं। बताऊं क्यों आया, देखो जहाँ पे की लिखा हुआ मैंने स्टूडेंट नेम, किस नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट, रोल नंबर, मदर, फादर, क्लास नेम, एज, ठीक है ना। अगर मैं इसको स्टूडेंट लिख दूंगा यहाँ पे आके, तो मेरा एरे प्रॉपरली चल जाएगा अभी। और देखो एक वैल्यू तो मेरी कम से कम सही आ जाएगी ना। गुरप्रीत सिंह मेरा सही आ गया। तो ऐसे ही हम बाकी चीज़ों को सही कर सकते हैं। जैसे इसमें आ गया मेरा रोल, किसी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ओहो, जाके फिर नीचे जहाँ पे हम एरे क्रिएट कर रहे हैं ना, वहीं से उठा लेते हैं। जे हमने क्लास में नाम रखा था, इसको मैंने ऊपर ले आया, यहाँ पे एक बार रख लेता हूँ। कमेंट करने के लिए मैंने कंट्रोल के फिर सी दबाया, ये मेरा कमेंट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट लिख दिया, जे मेरा फादर है, फादर आ गया। मदर की जगह मैंने मदर लिख दिया, एज की जगह मैंने एज लिख दी, क्लास नेम जहाँ पे आ गया मेरा, और रोल मेरा जे आ गया, ठीक ना। दैट मीन्स अब मेरा जो एरे है, अब मेरा जो टेबल है वो मेरा एरे से बाइंड हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको रिफ्रेश करके हम देखते हैं। मेरा टेबल बाइंड हो गया। अब फिर दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, फादर नेम रिक्वायर्ड। अब देखना है इसमें क्या, अब मैं सतवंत सिंह चूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं DDF की जगह पे लिख रहा हूँ GP। अब देखना क्या हो रहा है, मैं कौन सा ऐड कर रहा हूँ GP, और मैंने एक एज ऐड कर दी, सबमिट किया। देखो जहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा पहले रिकॉर्ड था, अब मेरे पास 2 रिकॉर्ड मेरे नए आ गए, बिल्कुल ठीक है ना। अब मैं तीसरी बार ऐड कर रहा हूँ कोई वैल्यू, अब क्या होगा फिर ध्यान से देखना इसमें हुआ क्या। अभी जहाँ पे 3 है ना, अब जहाँ पे क्या होगा, एक रिकॉर्ड जे होगा, 3 जे मेरे कॉपी हो जाएंगे, दैट मीन 4 रिकॉर्ड मेरे इसमें अभी आ जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ, DDFD आया, GP आया, जे आया। तो इस तरीके से मेरे जो रिकॉर्ड है वो ऐड होते जा रहे हैं सारे। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है आपको बता रहा हूँ मैं हर बार एरे से डाटा उठा रहा हूँ, एरे से क्रिएट हो रहा है। पहली बार क्या हुआ, मेरा एरे घुमा तो उसमें एक रिकॉर्ड था, डन हो गया। दूसरी बार मैंने एंट्री की तो मैंने GP वाली एंट्री की, तो एरे में पहले से जे था पड़ा हुआ एक, तो उसने 2 का पुश कर दिया, ठीक है, ये 2 पुश हो गया। अब तीसरी बार मैं जब जे एंट्री की तो एरे में जो जे पड़ी हुई थी मेरी पहले से 2, तो उसने फिर इसमें ऐड कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एरे है, एरे में मेरी 3 वैल्यू आ रही, ठीक है ना। बट वो एरे तो मेरा सही भर रहा है, बट जो मेरा जो टेबल है जे अगेन अब ऐड करूंगा, अब जे वैल्यू तो रहेंगी, साथ में मेरी एरे मेरा फिर से ऐड हो जाएगा। अब 4 वैल्यू मेरी ऐड हो जाएंगी। तो जे एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बताता हूँ हम इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है ना। देखो अभी क्या होगा मेरा, अब इतनी ऐड होगी, बट एरे में तो मेरा 4 ही है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो टेबल है हमारा, इसको हमें इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा एक बार, ताकि हमारा टेबल खाली हो जाए। फिर मेरा जितना एरे है वो पूरा एरे हमारा एज इट दोबारा हो जाए। तो इसको हम क्लीन करेंगे अभी, ठीक है।